अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा पे वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में खुश आमदेद। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। आज हम जिस दवाई के बारे में और जिस मर्ज़ को यहाँ पे बयान करेंगे वो है बलगम का बहुत ज़्यादा मकदार में बनना और हलक में गिरना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे अफराद, हर उम्र के अफराद जो है इसमें मुब्तला होते हैं। इसमें छोटे बच्चे भी, मर्द और बूढ़े भी, और ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के अफराद यानी कि जो बूढ़े अफराद, मर्द और ख़वातीन हैं, वो ज़्यादा इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। बलगम को बाहर निकालना मुश्किल हो जाए, यानी ऐसी कैफियत जिसमें मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब बलगम सीने में जमा है और हलक में गिरता है और इसको बहुत ज़्यादा खांसने से भी सीने से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आज ये हमारा मर्ज़ है और इसके बारे में हम इसकी सिम्टम्स को स्टडी करेंगे और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम आपको बताएंगे ताकि आप इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकें। शदीद खांसी की वजह से बलगम का जमा होना, शदीद खांसी। दूसरी सिम्टम जो आज हम इस दवाई के अंदर दूर करेंगे वो है शदीद खांसी। खांसी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अमूमन अफराद को तंग करता है और इसकी वजह से वो रात की नींद भी पूरी सही और पुरसकून नहीं ले सकते। खांसी ही वो बीमारी है जिसकी वजह से बलगम जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वो सीने में गड़गड़ाहट की सूरत में महसूस होता है। ये इंतहाई तकलीफ़देह मर्ज़ है, लेकिन आज जो हम होम्योपैथिक दवाई आपको बताएंगे इससे ये दोनों मर्ज़ इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। हम आगे देखते हैं कि आज की दवा है जो काम करती है उन अलामात में, यानी आज की दवा किन अलामात में काम करती है। शदीद खांसी की वजह से सीने में शदीद दर्द का होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खांसने से, मुसलसल खांसने की वजह से सीने में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और हल्का सा हाथ रखने से वो महसूस होता है। उस मर्ज़ को भी ये दूर करेगी। ना रुकने वाली खांसी जो हर वक्त तकलीफ़ देती रहती हो, ऐसी खांसी जो हर वक्त तकलीफ़ देती हो, उसको भी ये दूर करेगी। खांस कर सांस की नालियों में दर्द हो जाता है, इन तीनों कैफियतों में आज की बताई जाने वाली होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करेगी। ख़ास अलामत जो आज की दवाई के लिए वो है रात को बिस्तर पर जाने से सोने के लिए तो खांसी का शदीद हो जाना है, यानी कि जब मरीज़ बिस्तर पर सोने के लिए जाता है तो अचानक खांसी का दौरा पड़ता है और सारे दिन भी खांस के जो सीने में तकलीफ़ मौजूद होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कैफियत में उसके लिए सोना नामुमकिन हो जाता है। खांसी के दौरे जैसी कैफियत हो जाना, यानी कि अचानक इतनी ज़्यादा खांसी हो जाती है कि जैसे खांसी का दौरा पड़ जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन इस खांसी के दौरे को दूर करेगी, इससे पैदा होने वाले सीने के दर्द को ख़त्म करेगी और इसी खांसी की वजह से जो बलगम सीने में जमा हो रहा है और जो हलक में गिर रहा है उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेगी। बहुत ज़्यादा बलगम जमा होना, सीने के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम पैदा होना है जिसको बाहर थूकना मुमकिन ना हो, ये इस दवा की ख़ास अलामत है। यानी कि इस दवा को इस्तेमाल करने से, जो हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, ये मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बलगम अंदर ही अंदर खुश्क होकर अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सीना भारी हो जाता है और सीधा लेटना मुमकिन ना रहे। सीने में बलगम की वजह से मरीज़ का सीधा लेटना नामुमकिन हो जाता है और वह शदीद तकलीफ़ की वजह से दिन भर इसको महसूस करता रहता है और कान बंद हो जाते हैं। अपनी ही आवाज़ कानों में गूंजती है और कान बंद होने की शिकायत भी रहती है। ये ज़्यादा बलगम का सीने में जमा होना, हलक में गिरना, उसकी वजह से ये एक कैफियत पैदा होती है जो आज की होम्योपैथिक दवा इसको दूर करेगी। बड़ी उम्र के मर्द और ख़वातीन के लिए इस खांसी से ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और इनको रात भर इसकी वजह से मुकम्मल नींद नहीं आती। खांस कर सीने में भी तकलीफ़ होती है, हम पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद, मर्द और ख़वातीन के लिए आज की बताई जाने वाली दवा बेहतरीन है। होम्योपैथी की ये दवा आपको मुकम्मल आराम फराम करती है। अब तक जितनी भी सिम्टम्स हमने आपको बताई हैं उसमें ये दवा जो आखिर में आपको बताई जाएगी उसका मुकम्मल इस्तेमाल आपको मुकम्मल आराम फराम करेगा। ऐसे मर्द और ख़वातीन जो काफ़ी अरसे से खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हों, वो अफराद इस दवा का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें और आराम हासिल करें। यानी कि बहुत सारे अफराद, क्योंकि खांसी एक ऐसा मर्ज़ है जो लाहक हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं जाता और सीने में बलगम भी जमा रहता है, तो ऐसे अफराद बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, वो इस होम्योपैथिक दवा को इस्तेमाल जब करेंगे तो ख़ास तौर पर फ़र्क महसूस करेंगे। ये जो अलामात बयान की गई हैं, इन तमाम अलामात में अफाका हासिल करने के लिए आपको होम्योपैथिक अद्वियात तजवीज़ की जा रही हैं। इन अद्वियात का मुनासिब इस्तेमाल आपको इस मर्ज़ से निजात दिलाएगा। अब वो दवाई आ गई है जिसको हम इन तमाम तर अलामात जो ऊपर आपके साथ बयान की गई हैं हम इस्तेमाल करेंगे, वो है कास्टिकम। इसको हमने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी 200 की ताकत में। 10 कतरे फ़ी खुराक आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। एक खुराक सुबह और दूसरी खुराक शाम को इस्तेमाल करनी है।
इस दवा का इस्तेमाल आपने 15 दिन तक करना है, उसके बाद आपने 20 दिन का वक्फ़ा देना है। और अगर फिर भी कैफियत बरकरार रहे तो फिर आपको आखिर में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर डॉक्टर साहब से आप वॉइस मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद यह है कि अद्वियात का इस्तेमाल करने से पहले अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चाहते हैं कि कॉस्टिकम को आप इन सिम्टम्स में देखना चाहते हैं वाकई क्या इन सिम्टम्स की दवाई है, तो आप इंटरनेट के ज़रिए कॉस्टिकम को स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपकी तसल्ली मुमकिन हो जाएगी। हमारा तरीक़ाकार यह है कि हम मैट्रिया मेडिका जेम्स टेलर कैंट, जो कि शिकागो कॉलेज हायरिंग के एक प्रोफेसर हैं, उनकी दी गई किताब से आपके लिए दवा को रेकमेंड करते हैं और दीगर बहुत सारे दूसरे भी पैटर्न और प्रोफेशनल डॉक्टर्स की स्टडी करने के बाद आपके लिए डॉक्टर मोहम्मद मुकर्रम शेख ये दवा तजवीज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। क्लिक द बेल आइकन ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।